में आ रहा है। डिप्लोमेटिकली वी आर काउंटरिंग चाइना। आपने देखा श्रीलंका में क्या हुआ, चाइना गायब हो गया। जो कहता था कि हम बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारी यारी है श्रीलंका के साथ, बड़े गाने शाने गाए थे उन्होंने, श्रीलंकन लैंग्वेज में बड़े गाने थे, उसमें चाइनीज बच्चे भी नाच रहे थे। मैं यूट्यूब में भेजूंगा आपको, मैंने देखा था कि फूल वूल खिल रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। वो कहाँ है चाइना? वेयर इज चाइना सर? श्रीलंका में आग लगी है, देयर इज नो चाइना। इंडिया आया और इंडिया ने ये नहीं बोला कि हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम अपना अनमन टोटा पोट हमें दे दो। इंडिया ने पैसे दे दिए, दवाई दे दी, सब कुछ दे दिया, और भी दे रहे हैं सर। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो जिसमें मेजर गौरव आर्या ने बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया है कमर चीमा के साथ। भारत और चीन के हर तरह से जो संबंध है, चाहे वो सैन्य हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो बिजनेस माइंड हो, तो कहीं ना कहीं आज भारत को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है और ना ही चाइना जैसे देश पे डिपेंडेंसी है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत की फॉरेन पॉलिसी की वजह से आज ये दिन भारत ने अपने आप कायम किया है। तो और दूसरी ओर मेजर गौरव आर्या सीधा सीधा बता रही हैं कि कैसे श्रीलंका ने अपनी डिपेंडेंसी चाइना पे डाली थी और चाइना पे डालने के बाद कैसे अब आने वाले समय में श्रीलंका के हालात हुए हैं और आने वाले समय में इस जो इंस्टेबिलिटी है वो कितने दिन तक रहेगी, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ उन श्रीलंका की डिपेंडेंसी थी जो चाइना पे थी। उसी प्रकार का विश्लेषण इसमें भी किया गया है कि पाकिस्तान की डिपेंडेंसी भी कहीं ना कहीं इनको परेशान करने वाली है। और दूसरा, भारत के बढ़ते कदम पर बहुत जबरदस्त विश्लेषण किया है। तो दोस्तों देखिए डिबेट में आ रहा है। डिप्लोमेटिकली वी आर काउंटरिंग चाइना। आपने देखा श्रीलंका में क्या हुआ, चाइना गायब हो गया। जो कहता था कि हम बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारी यारी है श्रीलंका के साथ, बड़े गाने शाने गाए थे उन्होंने, श्रीलंकन लैंग्वेज में बड़े गाने थे, उसमें चाइनीज बच्चे भी नाच रहे थे। मैं यूट्यूब में भेजूंगा आपको, मैंने देखा था कि फूल वूल खिल रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। वो कहाँ है चाइना? वेयर इज चाइना सर? श्रीलंका में आग लगी है, देयर इज नो चाइना। इंडिया आया और इंडिया ने ये नहीं बोला कि हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम अपना अनमन टोटा पोट हमें दे दो। इंडिया ने पैसे दे दिए, दवाई दे दी, सब कुछ दे दिया, और भी दे रहे हैं सर। इट्स एज सिंपल एज दैट। हमने नहीं करा। तो ये सब चीज, ये लड़ाई चल रही है बेसिकली। जो लड़ाई है ना सर, this in the future, the war is not between America and China, the war is between India and China. ये बात सच है। अमेरिका अभी ठीक है, अमेरिका चौधरी बना हुआ दुनिया का, लेकिन आज से 10 15 20 साल के बाद सर ये जो लड़ाई है चाइना और इंडिया के बीच में, और हमें चाइना से निपटना है। पाकिस्तान प्राइमरी थ्रेट नहीं है। न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड की जो आपने बात करी चीमा साहब, इट्स वेरी सिंपल। देयर इज नेवर एवर गोइंग टू बी अ न्यूक्लियर वॉर बिटवीन चाइना। ये बात तय है, ये बात तय है। और काउंटर इंट्रूजन के प्लान हमारे पूरे हैं। अगर चाइना आता है, आने दो, आप घुस जाओ चाइना के अंदर, फिर चाइना से नेगोशिएट करो, फिर चाइना से नेगोशिएट करो। ठीक है, हमने जो चाइना को हार्म करना था, चाइना अब हमसे बड़ा परेशान है। क्योंकि हेडलाइंस, मीडिया की हेडलाइंस क्या बनती है चीमा साहब? मीडिया की हेडलाइंस तो ये बनती ना कि चाइनीज फौज एलएसी में आ गई, भारत की फौज एलएसी में आ गई, उनके टैंक, हमारा अर्जुन, हमारा भीष्म टैंक सामने है, आमने सामने, ये पीछे गाने शाने चल रहे हैं, संदेशे आते हैं, तो मीडिया का हाइप चलता है। असली बात यह है कि द रियल वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये वॉर इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक है सर। मिलिट्री इज ऑल्सो देयर। दैट इज व्हाई द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्पोक अबाउट द होल ऑफ नेशन अप्रोच। आपने सुना भी होगा वो उनका जनरल मनोज पांडे साहब का। दैट इज द रीजन व्हाई ही सेड होल ऑफ दिस थिंग अप्रोच, बिकॉज ही इज सेइंग फाइटिंग अगेंस्ट चाइना इज नॉट जस्ट द मिलिट्री एस्पेक्ट। हमें डिप्लोमेसी में चाइना को हराना है, हमें इकोनॉमी में उनको हराना है, हमें मिलिट्री, एवरीथिंग। इट्स द होल ऑफ नेशन अप्रोच, इट्स नॉट सिंपली मिलिट्री। और चाइना के साथ, और हमें पता है इनकी नस कहां पे उंगली रखेंगे तो चाइना चीखेगा। कहां पे इनका हमें पता है, क्योंकि हमारे नेबर हैं सर। हमें भी तो पता है, हमें आपके बारे में पता है, आपको हमारे में पता है। वी नो अबाउट ईच अदर ना, इंडियंस एंड पाकिस्तानीज। हमें पता है, हमें पता है आप खाने में कितना मसाला डालते हैं, आपको पता है हमें नमक कितना पसंद है, आपको पता है ना। या तो हमें चाइना के बारे में पता है, वो हम निपट लेंगे इन द लॉन्ग रन। बट इट्स अ होल ऑफ नेशन अप्रोच साहब। इट्स नॉट आर्मी टू आर्मी ओनली। So it means India has not decided कि कोई threshold अभी नहीं है, ये एक long term जो आप सोच रहे हैं, so it spans over a decade or something, एक लंबी गेम है। बिल्कुल 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 ये एक आधा इवेंट जो है वो ट्रिगर नहीं कर सकता इसमें, ऑब्वियसली। ये जो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात मेरे साथ बताएं कि इंडिया बार बार वेस्ट को ये कह रहा है कि आप हमारी यूक्रेन के ऊपर न्यूट्रलिटी को एक्सेप्ट करें। वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है जी। वो चाहता है कि आप लोग जो हैं वो अपनी पोजीशन शो करें।
उधर आप जो है वो वेस्ट से इंसेंटिव ले रहे हैं क्वाड में या बाकी जगहों पे, ठीक है, जो पर्टिकुलरली क्वाड के नाम ले लें। एक तरफ आप न्यूट्रलिटी कर रहे हैं जब व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन, अगर आप समझ लेंगे वो यूरोपियन और वेस्टर्न ममालिक का या अमेरिका का सॉफ्ट वैल्यू, वो उनका एक प्रॉब्लम है। कल को आप ये कह रहे हैं कि जो जंग होनी है वो इंडिया एंड चाइना के दरमियान होनी है। दिस इज व्हाट यू सेड रिसेंटली, ठीक है। अब मेजर साहब ये बताएं, अगर इंडिया और चाइना की जंग होनी है तो फिर देन क्या है? आप कोई किसी किस्म के मिलिट्री अलायंस में कभी नहीं जाएंगे, आप अकेले लड़ेंगे, या क्या आप समझते हैं कि क्योंकि हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो मुकाबला लंबा होना है, तो इसलिए हमें कोई किसी मिलिट्री अलायंस में नहीं जाना चाहिए, दिस इज नॉट गुड फॉर इंडिया। तो ये जो न्यूट्रलिटी है, आप कल को वेस्ट को क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि भाई हमें चाइना से जो है वो चाइनीज एग्रेशन से बचाएं, क्योंकि चाइना ने एग्रेशन करना ही करना है। उनकी, जैसे आपने कहा, वो इकोनॉमिकली सुपर पावर है, वो मिलिटरली भी जा रहे हैं, वो 260 अरब डॉलर डिफेंस पे लगा रहे हैं, इससे ऊपर बल्कि वो हो गए वो, और अपनी पिछले 20-30 साल से वो डिफेंस पे बढ़ा रहे हैं। तो इस पे आप कल को आप वेस्ट से तो नहीं कहेंगे, कंप्लेन करेंगे कि आप न्यूट्रल क्यों हैं, व्हाई डोंट यू कम ओवर एंड एंगेज विद अस, या आप हमारे पार्टनर बने या एलाय बने? क्या इस तरह की सिचुएशन आपको नजर आती है, या क्या आप समझते हैं कि यू कैन डू इट अलोन? चीमा साहब, आज हमारे पास पैसा है, आज हमारी डिप्लोमेसी बड़ी जबरदस्त है, लेकिन एक जमाना था जब हमारे यहाँ लोग फैमिन से भूखे मर रहे थे, तब भी हमारी मदद किसी ने नहीं करी। चीमा साहब, हमारी चाहे पाकिस्तान के साथ जंग हुई है, चीन के, ऐसा तो नहीं कि अमेरिका यहाँ पे आके लड़ लिया हमारे लिए, कोई लड़ा नहीं है। सोवियत रशिया हमारे लिए आके लड़ लिया, नहीं। पीपल हैव हेल्प्ड विद वेपन्स, उन्होंने हथियार भेजे, एमुनिशन भेजी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम लोग बनाते नहीं थे इतना, तो हमने बाहर से इंपोर्ट करे। और अभी टिल वेरी रिसेंटली इंडिया वाज द बिगेस्ट इंपोर्टर, आई थिंक अब सेकंड नंबर पे है। तो धीरे धीरे अगले साल आप देखेंगे थर्ड हो जाएगा, फोर्थ, फिफ्थ, फिर 10th के पार ही हो जाएगा वो। तो वी विल गेट रिड ऑफ इट। वो गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स आर वेरी क्लियर कि कोई किसी की मदद नहीं करता चीन से, और कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का साथी नहीं है, कोई किसी का हमदम नहीं है। जिस मुल्क को भी, चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, भारत को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। सर, आज की तारीख में अगर पाकिस्तान किसी प्रॉब्लम में है तो वो पाकिस्तानी ही उसको निकालेंगे सर, बाहर वाला कोई नहीं आ रहा। और कल अगर इंडिया फंसता है किसी प्रॉब्लम में, इंडियंस ही निकालेंगे। तो वन थिंग वी आर वेरी क्लियर अबाउट, हमें अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करनी है। हाँ, हम अलायंसेज में हैं, जैसे क्वाड है, बट इंडिया हैज एक्सरसाइज, ठीक है सर, बट आप अगर इंडिया के बयान देखें, दे हैव केप्ट क्वाड लार्जली नॉन मिलिटरी। इंडिया जब भी क्वाड की उससे बात करता है सर, इंडिया विल नॉट टॉक ऑफ कि हमारी फोर्सेस यहां पे डिप्लॉयड है। इंडिया विल ऑल्सो वैक्सीन, इंडिया विल से ट्रेड। अच्छा, इंडिया बात करेगा, यू नो, इट विल टॉक अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया विल नॉट टॉक अबाउट वेपनाइजेशन ऑफ क्वाड उसके, क्योंकि देखिए सर, ऐसा है ना कि यूक्रेन की आपने बात करी कि वेस्ट प्रेशर डाल रहा है, बिल्कुल प्रेशर डाल रहा है सर। एंड आई एम श्योर कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, चीमा साहब, कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा जब बाहर से कॉल नहीं आता होगा कि साहब आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट वी हैव बीन रेसिस्टिंग दिस प्रेशर फॉर एवर एंड एवर सर। ये वी हैव लिव्ड विद दिस प्रेशर। हम तो प्रेशर कुकर के अंदर रहते हैं, ठीक है। और हमने एक चीज दुनिया को वाजे तौर पे बता दी है, वी आर नीदर विद रशिया नॉर विद यूक्रेन, वी आर विद इंडिया। हमारा और इंडिया के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे सर। इफ यू हैव टू शेक हैंड्स विद द डेविल, मैं आपको बड़े फ्रैंकली बता रहा हूं सर, बड़े फ्रैंकली, मैंने बड़े सीनियर लोगों से बात करी है, भारत के लिए अगर हमें शैतान से गले मिलना होगा, हम शैतान से गले मिलेंगे, अगर इसमें भारत का फायदा है। ये बात है, हमारा कोई दोस्त नहीं है दिस सर। भारत का तब कोई दोस्त नहीं था जब गजनवी और गौरी अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से, वहां से लोग आए थे। जब सिकंदर आया था तब भारत का कोई दोस्त नहीं था। अगर चीन आता है हमारे बॉर्डर पे, तब हमारा कोई दोस्त, हमारा कभी कोई दोस्त नहीं रहा, क्योंकि यह बात सच है कि कोई कभी किसी का दोस्त नहीं होता। सिर्फ भारत का नहीं, आपका कोई दोस्त नहीं है सर, आपका कोई दोस्त नहीं, हमारा कोई दोस्त नहीं है। वी हैव टू मेक आवर कंट्री स्ट्रांग बाय आवरसेल्व्स, एंड दिस इज व्हाट, ये जो हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, जो मोदी जी ने शुरू करा, है क्या चक्कर? ये है इसलिए बिकॉज वी नो कि हमने इंपोर्ट कर लिया। अब फ्रांस पे तो भरोसा है ना हमें। इफ यू आस्क मी आई वुड थिंक 10 times बिफोर ट्रस्टिंग द अमेरिकन। हमारे रिलेशन अच्छे हैं उनसे, ठीक है। अमेरिका टोटल अपने मफाद पे काम करता है, टोटल, और करना भी चाहिए। हमने अमेरिका से सर फाइटर जेट्स ले लिए। वी वांट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमें पता है कि अगले दिन अगर लड़ाई हुई हमारी, पाकिस्तान से हुई, चीन से हुई, किससे भी हुई, और अगर अमेरिका को सूट नहीं करता, उसके स्पेयर पार्ट से एमुनिशन नहीं भेजेंगे। वी नीड टू क्रिएट इन इंडिया। और मैं लड़ाई की बात चाइना से नहीं कर रहा चीमा साहब, आई एम नॉट सेइंग कि चाइना के साथ, मैं कह रहा हूं एक वर्ल्ड में आगे चल के अगले 20-30 साल में 2 पावर पॉइंट्स होंगे सर।
दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी दुनिया में, एक चाइना और एक इंडिया। अमेरिका इज अ सुपर पावर इन डिक्लाइन। देयर आर सुपर पावर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं होती सर, उनका मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं होती, ट्विटर शूटर बना के, फेसबुक बना के, ठीक है उनकी इकोनॉमी जबरदस्त है, बट उनकी इकोनॉमी कितने कर्जों में गिरी हुई है सर? आप ये देखिए ना चीमा साहब, कितने इकोनॉमी कर्जों में गिरी हुई है। चाइना इज स्लोली एंड स्लोली बिकमिंग नॉन कॉम्पिटिटिव। चाइना का जो बॉर्डर है, अगर मैं आपको एक जियो स्ट्रेटेजिक उससे दूं, चाइना के बॉर्डर्स, अगर इसको हम इकोनॉमी मानते हैं सर चाइना की, तो बॉर्डर से निबलिंग स्टार्ट हो गई सर। अभी भी बहुत बड़ी चीज का टुकड़ा है यहाँ पे, जबरदस्त ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का चीज का टुकड़ा है, लेकिन कुछ बिलियन डॉलर सर थाईलैंड ले जा रहा है, कुछ बिलियन इंडोनेशिया ले जा रहा है, ठीक है सर, कुछ बिलियन इंडिया ले जा रहा है। ये 8-10 मुल्क हैं, जिसमें से सबसे बड़ा मुल्क भारत है। ये चाइना की पाए से छोटे छोटे टुकड़े खींचना इन्होंने शुरू कर दिया, बिकॉज ठीक है, हमने बोला हम एप्पल बनाएंगे, आपको चाइना से सस्ता बना के देंगे, बढ़िया क्वालिटी बना के देंगे, हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास इंजीनियर्स है, फैसिलिटीज हैं, जमीन है, टैलेंट है, मैन पावर है, पैसा है, बताओ क्या चाहिए। सो दे आर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया सर, द बेस्ट ऑफ द थिंग्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। एंड चाइना की जो इकोनॉमी है सर, दैट इज चीमा साहब बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। देयर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओनली। मैं आपसे अगर पूछूं कि मोबाइल फोन को छोड़ के आप किसी चाइनीज ब्रांड का नाम बता दें, आपको 4 बार सोचना पड़ेगा सर। चाइना इज द सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोटरसाइकिल, मैन्युफैक्चर मोटरसाइकिल्स इन द वर्ल्ड। आपको चाइना के मोटरसाइकिल का ब्रांड नहीं पता होगा, बट बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? हार्ली डेविडसन के लिए बना रहे हैं, खुद के लिए थोड़ा बना रहे हैं, वो तो बाहर के लिए बना रहे हैं। एप्पल इज नॉट अ चाइनीज ब्रांड, ठीक है सर। और जहां पे सी यू हिट चाइनीज सप्लाई चेन ना, जादूगर की जान तोते में।